नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आतंकवाद पर भारत के कड़े प्रहार से। सिंधु जल संधि पर भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान घबरा गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत की सख्ती का असर ये है कि अब इस्लामाबाद स्वालकोट प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए भारत के सामने गुहार लगा रहा है। वहीं बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का दौर अब इतिहास बन चुका है। हालिया चुनाव में बीएनपी ने भारी बहुमत हासिल किया, जिसके बाद तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। इस बदलाव ने दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक हलचल मचा दी है। 12 जून 2025 की वो तारीख कोई नहीं भूल सकता जब अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था। अब तक इसे तकनीकी खराबी माना जा रहा था, लेकिन इटली के एक अखबार ने दावा किया कि विमान के दोनों इंजन जानबूझकर बंद किए गए थे। इस खुलासे ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर रहस्य गहरा गया है। खुलासा हुआ है कि मंत्रालय से आई एक खास फाइल और एक फोन कॉल की वजह से उन्होंने सड़क का रास्ता छोड़ विमान चुना था, जिस वजह से यह हादसा हुआ। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान की एक आंख की रोशनी हुई खत्म। कोर्ट के ऑर्डर पर हुई जांच। पूर्व पाक पीएम बोले प्राइवेट इलाज की इजाजत नहीं। चीन में सड़क धंसी, 20 मीटर चौड़ा गड्ढा बना, पाइपलाइन फटने से हुआ हादसा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसान संगठनों के नेताओं से मिले, बोले किसान हितों से समझौता नहीं। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ आंदोलन पर बातचीत हुई। तमिलनाडु में 1.31 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर। सीएम स्टालिन बोले सत्ता में वापसी पर रकम डबल करेंगे। बीजेपी बोली ये चुनाव का डर। एक देश एक चुनाव से मतदाता अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। जेपीसी की मीटिंग में पहुंचे पूर्व सीजेआई बीआर गवई, बोले संशोधन संविधान के दायरे में। और अब खबरें विस्तार से। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा कूटनीतिक हथियार चला दिया है। 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर भारत के सख्त तेवरों ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। चेनाब नदी पर बन रहे स्वालकोट प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए पाकिस्तान अब भारत के सामने हाथ फैला रहा है। भारत का संदेश साफ है, जब तक सीमा पार से गोलियां आएंगी तब तक यहां से पानी की धाराएं वैसी नहीं रहेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते अब तक के सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुके हैं। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया। आतंकवाद को कड़ा सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़े और कड़े फैसले लिए, उनमें 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर उठाया गया सख्त कदम सबसे निर्णायक साबित हो रहा है। भारत के इस कड़े रुख ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है और अब इस्लामाबाद इस पर स्पष्टीकरण के लिए भारत के सामने गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने हाल ही में पुष्टि की है कि पाकिस्तान ने 11 फरवरी को भारतीय सिंधु जल कमिश्नर को एक औपचारिक पत्र भेजा है। इस पत्र के जरिए पाकिस्तान ने चेनाब नदी पर बन रहे स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी और सलाह मांगी है। पाकिस्तान का कहना है कि 1960 के समझौते के तहत भारत को ये जानकारी देना जरूरी है, लेकिन भारत ने पिछले साल अप्रैल में हुए आतंकी हमले के ठीक एक दिन बाद ही सिंधु जल संधि के नियमों पर विचार करने और उसे रोकने का संकेत देकर ये साफ कर दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। क्या है स्वालकोट प्रोजेक्ट जिससे डरा हुआ है पाकिस्तान? जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चेनाब नदी पर बन रहा स्वालकोट प्रोजेक्ट भारत के लिए न केवल ऊर्जा बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद जरूरी है। ये 1856 मेगावाट का एक विशाल रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब है कि ये नदी के प्राकृतिक बहाव का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करेगा। 1984 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। पाकिस्तान को डर है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत चेनाब के पानी के बहाव पर नियंत्रण हासिल कर सकता है, जो उसकी कृषि के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। कूटनीतिक और खेल के मैदान पर भी घेराबंदी इस मुद्दे के साथ साथ पाकिस्तान ने क्रिकेट के राजनीतिकरण पर भी अपनी सीज निकाली है। भारत के द्वारा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार करने पर प्रवक्ता अंद्राबी ने इसे अफसोसजनक बताया। इतना ही नहीं, अमेरिका के द्वारा अपने आधिकारिक नक्शों से पीओके को भारत का हिस्सा दिखाने वाली घटना ने भी पाकिस्तान की बेचैनी को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर कर दिया। भारत के सख्त तेवर ने ये संदेश तो दे दिया है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद पर लगाम नहीं लगती, तब तक पानी से लेकर खेल तक पाकिस्तान को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनी तरीकों और बातचीत की दुहाई दे रहा है।
लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है। सबक सिखाने का वक्त अब पानी की धाराओं के साथ शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में तारिक रहमान की भारी जीत ने दक्षिण एशिया के समीकरण बदल दिए हैं। चीन ने जो पैठ बनाई थी, अब अमेरिका उसे उखाड़ने के लिए तैयार है। अमेरिका ने बांग्लादेश को अपने सबसे आधुनिक हथियार देने का वादा किया है। भारत के लिए ये बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि इससे सीमा पर चीन पाकिस्तान का सैन्य गठजोड़ कमजोर होगा। क्या भारत बांग्लादेश के बीच फिर से व्यापार और वीजा सेवाएं सामान्य होंगी? देखते हैं रिपोर्ट में। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसने न केवल ढाका बल्कि दिल्ली और वॉशिंगटन तक हलचल पैदा कर दी है। देश में अंतरिम सरकार का दौर अब इतिहास बन चुका है और मोहम्मद यूनुस की विदाई के साथ ही एक नया अध्याय शुरू हो गया। हाल ही में हुए आम चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने भारी बहुमत हासिल कर लिया। अब तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने की राह लगभग साफ है और इस बदलाव ने दक्षिण एशिया की सुरक्षा और कूटनीति के मापदंड बदल दिए हैं। इस सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा असर चीन के बढ़ते प्रभाव पर होगा। अगस्त 2024 में शेख हसीना के देश छोड़कर भारत जाने के बाद चीन ने बांग्लादेश में अपनी पैठ तेजी से बढ़ाई थी। हाल ही में बीजिंग ने बांग्लादेश के साथ रक्षा समझौता किया और भारत की सीमा के पास ड्रोन फैक्ट्री लगाने की योजना भी बना ली थी। यहाँ तक कि बांग्लादेश के द्वारा पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीदने की चर्चा भी जोरों पर थी। लेकिन अब अमेरिका ने इस चीनी दबदबे को तोड़ने के लिए अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया। अमेरिकी राजदूत ब्रेंट क्रिस्टन ने स्पष्ट कर दिया कि वॉशिंगटन अब बांग्लादेश को अमेरिकी और सहयोगी देशों के उन्नत डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार है। इसका सीधा मकसद बांग्लादेश की चीनी हथियारों पर निर्भरता को खत्म करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चाहती है कि दक्षिण एशिया में स्थिरता बनी रहे और भारत बांग्लादेश के रिश्ते फिर से पटरी पर लौटे। शेख हसीना के जाने के बाद जो वीजा सेवाएं, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ठंडे बस्ते में चले गए थे, उनके अब फिर से शुरू होने की उम्मीद है। भारत के लिए ये स्थिति एक सिल्वर लाइनिंग यानी कि उम्मीद की किरण की तरह है। यदि बांग्लादेश चीनी खेमे से निकलकर अमेरिकी रक्षा प्रणालियों को अपनाता है, तो इससे चीन पाकिस्तान का सैन्य गठजोड़ कमजोर होगा और भारत की सीमा सुरक्षा और मजबूत होगी। व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलने वाले हैं और कई अमेरिकी कंपनियां अब बांग्लादेश में बड़े निवेश की तैयारी में हैं। साफ शब्दों में कहे तो यूनुस का दौर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बांग्लादेश के लिए नए अवसर और भारत के लिए रणनीतिक मजबूती की संभावनाएं अब हकीकत बनती दिखाई दे रही हैं। 12 जून 2025 की वो काली सुबह जब एयर इंडिया की फ्लाइट 171 ने 260 जिंदगियों को मलबे में तब्दील कर दिया। अब तक दुनिया इसे इंजन फेलियर समझ रही थी, लेकिन इटली के एक नामी अखबार ने जो खुलासा किया, उसने भारत से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि विमान में कोई खराबी नहीं थी, बल्कि इंजन को हाथ से बंद किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत में ये बात सामने आई कि हादसे के वक्त फ्यूल कंट्रोल स्विच को मैनुअली यानी हाथ से बंद किया गया था। ब्लैक बॉक्स के डाटा का टेक्निकल असेसमेंट बताता है कि ये किसी मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से नहीं हो सकता। आखिर कॉकपिट में उन आखिरी लम्हों में क्या हुआ था? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की वॉइस रिकॉर्डिंग ने एक सनसनीखेज सच उजागर किया है। कॉकपिट में एक पायलट को चिल्लाते हुए सुना गया, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? जिस पर दूसरे ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में मुख्य संदिग्ध कैप्टन सुमित सबरवाल को माना जा रहा है। दावा है कि वो अपने निजी जीवन में भारी तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। हालांकि इस डिप्रेशन वाली थ्योरी पर बवाल मच गया। पायलट एसोसिएशन और कैप्टन सुमित के पिता ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये बोइंग कंपनी को बचाने और सारा ठीकरा पायलट के सिर फोड़ने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। डीजीसीए की फाइल रिपोर्ट का भी इंतजार है, लेकिन इस रिपोर्ट ने एविएशन सेक्टर में पायलट्स की मेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता अजित पवार के विमान हादसे में नया मोड़। दिग्गज नेता प्रमोद हिंदूराव ने खुलासा किया कि दादा उस दिन सड़क मार्ग से जाने वाले थे। उनका सामान भी गाड़ियों में रखा जा चुका था, लेकिन फिर मंत्रालय से एक खास फाइल और एक फोन कॉल आया और सब कुछ बदल गया। आखिर उस फाइल में क्या था? रोहित पवार और अमोल मिटकरी ने इसे हादसा मानने से इनकार कर दिया है। क्या महाराष्ट्र के दादा को किसी बड़ी साजिश का शिकार बनाया गया? देखिए रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में हुए आकस्मिक निधन ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश की राजनीति को स्तब्ध कर दिया। 28 जनवरी 2026 की सुबह बारामती हवाई अड्डे के पास हुए इस हादसे ने एक ऐसे जन नेता को हमसे छीन लिया जिसकी प्रशासनिक पकड़ और बेबाक शैली का हर कोई कायल था। इस घटना के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में सवालों और कयासों का दौर जारी है।
हाल ही में कल्याण में आयोजित एक शोक सभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता प्रमोद हिंदूराव ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने इस पूरे मामले को एक नया और रहस्यमयी मोड़ दे दिया। हिंदूराव के मुताबिक अजीत दादा का उस दिन विमान से जाने का कोई इरादा नहीं था। वो सड़क मार्ग से पुणे और फिर वहां से बारामती जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनकी गाड़ियों का काफिला सज चुका था और निजी सामान भी गाड़ी में रखा जा चुका था। लेकिन तभी मंत्रालय से एक महत्वपूर्ण फाइल पर हस्ताक्षर करने का आदेश आया, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई में रुकना पड़ा। इसी देरी के चलते उन्होंने अपना सड़क मार्ग का प्लान रद्द करके अगले दिन सुबह के लिए एक निजी चार्टर्ड विमान बुक किया। हिंदूराव का ये बयान इशारा करता है कि अगर वो फाइल और उसके लिए आया वो फोन कॉल नहीं होता तो शायद महाराष्ट्र के दादा आज हमारे बीच होते। राजनीतिक गलियारों में अब इस फाइल और उस आखिरी कॉल को लेकर गहन चर्चा छिड़ गई। एनसीपी नेता रोहित पवार और विधायक अमोल मिटकरी ने भी इस घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे केवल एक साधारण दुर्घटना मानने से इनकार किया है। रोहित पवार ने तो यहाँ तक दावा किया कि इस हादसे के पीछे गहरी साजिश हो सकती है, जिसकी जांच अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कराई जानी चाहिए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और नए बयान सामने आ रही हैं, ये साफ होता जा रहा है कि अजीत पवार की मौत का ये मामला केवल एक दुखद हादसा भर नहीं रह गया, बल्कि ये महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य बनता जा रहा है। इस पूरी ही खबर पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इन तमाम खबरों के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।